नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले रविवार बताया था लखनऊ में स्थित टीले वाली मस्जिद के बारे में, जिसे लक्ष्मण टीला के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों के मध्य जो विवाद था उसके बारे में बताया, किसने बनवाई उसके बारे में बताया। उसी श्रृंखला में आज हम बताएंगे लखनऊ में स्थित बड़े इमामबाड़े के बारे में, जिसे आसफ़ी इमामबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व में लखनऊ की संस्कृति से पहचाना जाता है। यह लखनऊ का सबसे बड़ा और सबसे भव्य इमामबाड़ा है। इसके इतिहास, इसके निर्माण की शैली, इसके निर्माण करने के जो कारण थे उसके बारे में बताएंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बता दें कि हम हर संडे को भारत की जो मोनूमेंट हैं, जो स्मारक हैं, ऐतिहासिक स्थल है, उसके बारे में बताएंगे। आप भी अपनी तरफ से कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हम अगली वीडियो किस स्मारक पर बनाएं, कौन से ऐतिहासिक स्थल के बारे में आपको बताएं। इमामबाड़े का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र स्थान। लखनऊ में आसफ़ी या बड़े इमामबाड़े का निर्माण 1784 में अवध के चौथे नवाब आसफ़-उद-दौला ने करवाया, जो लगभग 6 साल तक चला। इसके पीछे या इसके निर्माण के पीछे यह कहानी बताई जाती है कि उस समय लखनऊ में भयंकर अकाल पड़ गया, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। तब आसफ़-उद-दौला ने, जो कि बहुत ही रहमदिल नवाब थे, उन्होंने लोगों को रोज़गार देने के उद्देश्य से, लोगों को रोजी रोटी देने के उद्देश्य से इसका काम करवाया। और इस इमामबाड़े के साथ साथ समीप ही रूमी दरवाजे का भी निर्माण कराया। बताया जाता है कि इमामबाड़ा दिन में जितना बनता उतना ही रात में तोड़ दिया जाता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको दिन में काम करने में शर्म आती, क्योंकि वो उस समय यानी कि अकाल से पहले अच्छी खासी स्थिति में थे, अमीर लोग थे। लेकिन जैसे ही अकाल आया, वो खाने को, वो दाने दाने को मोहताज हो गए। ऐसी स्थिति में उनको काम करना बहुत ज़रूरी हो गया। अब मरता क्या न करता, उनको काम करना ही पड़ता। इसलिए वो रात में उस इमारत को तोड़ने का काम करते। इमामबाड़े के निर्माण के लिए नवाब ने भारत के सभी वास्तुकार बुलवाए और उन सब से इमामबाड़े का नक्शा बनाने के लिए कहा, पर शर्त ये रखी कि ऐसा नक्शा पूर्व में कभी न बना हो, यानी कि यह किसी की नकल न हो, प्रतिकृति न हो। नवाब को वास्तुकार किफ़ायतुल्लाह का बना हुआ नक्शा पसंद आ गया। बस फिर क्या था, इमामबाड़ा के निर्माण का काम शुरू हो गया। मजदूरों ने नींव को खोदना यानी कि बुनियाद को खोदना चालू किया, और बुनियाद को खोदते समय ज़मीन से मजदूरों को खजाना मिला, जो खजाना एक गैब के नाम से मशहूर हुआ। नवाब ने उस खजाने में से उतना ही पैसा निकाला जिससे इमामबाड़े का निर्माण हो सके। बाकी खजाना पुनः ज़मीन में गड़वा दिया और ऊपर से इमामबाड़े की इमारत बनवा दी। इसके निर्माण में लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत आई। इस तिलिस्मी इमारत के बारे में हजारों कहानियाँ दर्ज हैं। इमामबाड़े में बनी भूल भुलैया विश्व में प्रसिद्ध है और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करती है। इसमें 489 दरवाजे हैं और इस भूल भुलैया का जो संबंध है वो एक गुप्त सुरंग से है, जो जमीन में दबे खजाने तक पहुंचता है। खजाने का एक रास्ता शाही बावली से भी जाता है। अंग्रेजों ने इस गुप्त रास्ते को खूब खोजा, लेकिन असफल रहे। आज भले ही भूल भुलैया मनोरंजन का साधन हो, लेकिन किसी ज़माने में खतरे का एक जरिया था। इसके पीछे एक कहानी भी है कि दीवारों को भी कान होते हैं, यानी कि एक दीवार के
पास खड़े होकर कुछ भी धीरे से हम फुसफुसाते हैं या धीरे आवाज़ करते हैं तो अंतिम दीवार पर खड़े होकर दीवार से कान लगाकर कोई भी उसको सुन सकता है। यह विश्व की सबसे बड़ी इमारत है जिसके हॉल में कोई लोहा, कोई लेंटर, कोई सरिया, कोई पत्थर नहीं लगा है, जो कि एक आश्चर्य की बात है। इसका जो हॉल है वह 163 फुट लंबा, 53 फुट चौड़ा और 50 फुट ऊंचा है। हॉल के दोनों ओर एक एक कमरा बने हैं। मुख्य हॉल के मध्य में नवाब आसफउद्दौला और उनकी बेगम शमसुन्निसा की कब्र है। लोगों के द्वारा यह भी बताया जाता है कि दूसरी जो कब्र है वह नवाब की बेगम की नहीं बल्कि वास्तुकार किफ़ायतुल्लाह की कब्र है। इन कब्रों पर संगमरमर के पत्थर का एक छोटा सा खूबसूरत मकबरा बना है। इसके चारों ओर चांदी का घेरा है जिसमें सोने के बारीक तारों से बनी एक पगड़ी रखी है। हॉल की सारी सजावट का सारा सामान ब्रिटेन से मंगवाया गया और इसके लिए डॉक्टर फिल्टन ने 1 लाख रुपया दिया। मगर अफसोस, नवाब साहब बेल्जियम से आ रहे सादे सामान को देख न सके, उससे पहले खुदा को प्यारे हो गए। इस इमामबाड़े में राजपूत और मुगल वास्तुकला के साथ साथ गौथिक शैली के भी दर्शन होते हैं। इमामबाड़े की मुख्य इमारत तक पहुंचने से पूर्व 2 विशालकाय खूबसूरत दरवाजों को पार करना पड़ता है और इन दोनों दरवाजों के मध्य में एक गोल पार्क है। मुख्य इमारत से पहले बाईं ओर शाही बावली है और दाईं ओर एक मस्जिद है जो कि आसफी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। इसका निर्माण भी आसफउद्दौला ने करवाया और उन्हीं के नाम पर इस मस्जिद का नाम रखा गया। शाही बावली गहरे और विशाल कुएं पर 8 पहलों वाला महल है जिसे आबी महल कहा जाता है। नवाब के वक्त गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स जब कलकत्ता से लखनऊ आए तो इसी आबी महल में ठहरे। बताया जाता है कि अंतिम नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ से कलकत्ता की ओर रुखसत हुए तो उन्होंने जाने से पूर्व अपने खजाने की चाबी इस बावली में डाल दी, क्योंकि वह खजाना अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इस बावली में बैठा हुआ आदमी बाहर दरवाजे से आता हुआ प्रत्येक आदमी को आसानी से पहचान सकता है, लेकिन बाहर वाले को अंदर वाला दिखाई नहीं देगा। यह उसी सिद्धांत पर काम करता है जो वर्तमान में सीसीटीवी काम करते हैं। इमामबाड़ा से बाहर निकलते समय बाईं ओर बहुत ही खूबसूरत और विशालकाय गेट बना है जिसे रूमी दरवाज़ा या रूमी गेट के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण भी नवाब आसफउद्दौला ने करवाया था। तो दोस्तों, आज बड़ा हमने लखनऊ की विरासत, लखनऊ की ऐतिहासिक स्थल बड़े इमामबाड़े के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।